हेलो डियर स्टूडेंट्स, योर वेलकम। यहाँ हम देखेंगे करंट जीके जून फर्स्ट वीक। जून का जो करंट जीके है वो आपको 4 भागों में पढ़ाया जाएगा। पहला जो वीक है उसका करंट जीके अभी आपके सामने है, और ये जो वीडियो है वो आरएस प्री एग्ज़ाम, चाहे प्री हो या मेन हो, और उसके अलावा फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, पीटीईटी, बीएसटीसी, रेलवे, बैंक सभी के लिए उपयोगी है। पीटीईटी के बारे में बता दूं, अगर आपके कोई पीटीईटी का फॉर्म भरना चाहें तो अभी 20 जून तक जो है इसका पुनः मौका दिया गया है, जबकि बीएसटीसी के फॉर्म अभी शायद आए नहीं है। तो शुरू करते हैं करंट जी के। गायत्री आई कुमार ब्रिटेन में भारत की नई उच्चायुक्त महिला है, और ब्रिटेन में भारत की नई उच्चायुक्त जो है वो बनाई गई है राजदूत। ऑपरेशन समुद्र सेतु, तो ये आप ध्यान में रखें दोस्तों। वंदे भारत मिशन के तहत आईएनएस जलाश्व, इंडियन नेवल सर्विसेज का जो जलपोत है जलाश्व, ये श्रीलंका से और साथ ही साथ अब मालदीव से भी लाया है। 680 भारतीयों को स्वदेश लाया। तो यहाँ आपको ध्यान में रखना है, तो वंदे भारत मिशन ये क्या है, ये इसके तहत विदेशों में जो फंसे हुए भारतीय थे अभी कोरोना के दौरान और वो स्वदेश आना चाहते थे, तो बाई एयरक्राफ्ट, एरोप्लेन के द्वारा उनको जो लाया जा रहा है उसका नाम है वंदे भारत, और समुद्री जहाज़ के द्वारा जो लाया जा रहा है उनको, उसका नाम है ऑपरेशन समुद्र सेतु। इलोन मस्क कौन है? यूएसए यानी अमेरिका की निजी वाणिज्यिक कंपनी स्पेस एक्स, यानी ये अंतरिक्ष जो यान भेजने का कार्य करती है निजी स्तर पर। जैसे नासा है वो सरकारी एजेंसी है और ये जो है निजी है, तो इसके निदेशक है ये इलोन मस्क। इन्होंने खुद ने अपनी स्थापित की है, अरबों डॉलर की कंपनी है। सारेगामा वैसे संगीत का आप सुनते हैं, सारेगामा संगीत कार्यक्रम, तो संगीत के इस्तेमाल की सारेगामा ने, ये कंपनी है एक म्यूजिक कंपनी, तो सारेगामा ने संगीत के इस्तेमाल की अनुमति दे दी है फेसबुक को। तो फेसबुक जो है, अब फेसबुक के ऊपर सारेगामा का जो संगीत है म्यूजिक के रूप में यूज किया जा सकता है, कॉपीराइट उसमें नहीं आएगा। 5 जून अभी विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। इसकी थीम क्या रही आप कमेंट करके बताएं अगर ध्यान में है तो आपके, बाकी इसकी डिटेल अभी अगले पेज में, अगले स्लाइड में आएगी। बासु चटर्जी जो है ये मूलतः पश्चिमी बंगाल के थे और बॉलीवुड फिल्मकार थे, निर्देशक थे, लेखक थे। इनका निधन हो गया। अजय कुमार ये रक्षा सचिव है। इनमें कोरोना के लक्षण जो है वो प्रकट हुए हैं। हालांकि ये जीके की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है कि किसमें कोरोना के लक्षण प्रकट हुए। रक्षा सचिव कौन है? अजय कुमार, ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखें। तो इस पेज के मुख्यतः आप देख लो एक बार रिवीजन। गायत्री आई कुमार ब्रिटेन में नई राजदूत नियुक्त हुई है, और ऑपरेशन समुद्र सेतु भारतीयों को लाने के लिए, ऑपरेशन वंदे भारत मिशन भी है। इलोन मस्क स्पेस एक्स के निदेशक। सारेगामा का संगीत अब फेसबुक पर भी इस्तेमाल हो पाएगा। 5 जून पर्यावरण दिवस मनाया गया। बासु चटर्जी का निधन हो गया, फिल्मकार थे। और अजय कुमार रक्षा सचिव है। आईएनएस जलाश्व के साथ ऑपरेशन समुद्र सेतु, इसकी हम चर्चा अभी कर चुके हैं। कोविड-19 के प्रकोप के दौरान श्रीलंका, मालदीव से भारतीयों को स्वदेश लाया जा रहा है। जिम्नास्ट कोल्ट थॉमस का निधन। दोस्तों, मैं कम्युनिटी के तहत भी आपसे डेली एक जीके का क्वेश्चन पूछता हूं यूट्यूब पर, वो भी आप देखते होंगे, हज़ारों की संख्या में भी उसमें वोटिंग आती है। धन्यवाद। उसमें भी मैंने ये पूछा था उसमें जिसके सबसे ज़्यादा प्रतिशत हो वो उसको आप सही मान लें। कभी कभी ऐसा उल्टा भी हो जाता है कि कई बार गलत को भी विद्यार्थी कन्फ्यूज़ होकर ज़्यादा प्रतिशत दे देते हैं, तो वहाँ मैं अगले दिन उसका सही उत्तर मैं आपको बता दूंगा या कमेंट करके बता दूंगा। ये यूएसए के जिम्नास्ट थे, अमेरिका के, और विश्व चैंपियन में इन्होंने स्वर्ण पदक भी जीता था जिम्नास्ट में 1978 में। हाल ही में करीब 65 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। मुबाडला क्या है? यह अबू धाबी की एक कंपनी है मुबाडला, जिसने जियो में 1.85% की हिस्सेदारी जो है उसके साथ में निवेश किया है। तो जियो के साथ में कुछ विदेशी कंपनियां निवेश करती जा रही है, जियो अपने शेयर बेच रही है उन कंपनियों को, तो ये उस हिसाब से 6ठी कंपनी है जिसको जियो ने अपने शेयर बेचे हैं। एमएसएमई ये भी बहुत चल रहा है दोस्तों, और कोविड की वजह से ये काफ़ी प्रभावित हुआ है।
सरकार का प्रयास है कि इसको पुनः जो है पुनर्जीवित किया जाए, इसको पुनः गति दी जाए। तो एमएससी का मतलब हो गया सूक्ष्म, लघु व मझोले मध्यम उद्योग, यानी माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। ये करीब 6 करोड़ एमएसएमई है देश में। तो इसके लिए सरकार नई नीति लेकर आई है एमएसएमई के लिए। ये है, इसमें आप स्लाइड देखें, एमएसएमई नीति। तो इसके नए मानक जो है वो आप ध्यान में रखें। 50 करोड़ तक का निवेश किया हुआ है कंपनी में और 250 करोड़ रुपए तक का कारोबार यानी टर्नओवर है। तो इस प्रकार की जो कंपनी है वो मध्यम दर्जे का उद्योग माना जाएगा। और सूक्ष्म इकाई जो है वो 1 करोड़ रुपए तक या 5 करोड़ का टर्नओवर। लघु इकाई जो है उसमें 10 करोड़ या 50 करोड़ का कारोबार जो है वो माना जाएगा। ये मानक 1 जुलाई 2020 से लागू हो गए। तो ये नई एमएसएमई नीति है जिसमें क्या है, इनका जो स्कोप है वो बढ़ा दिया गया है। इसमें निर्यात कारोबार को कुल कारोबार में शामिल नहीं किया गया है। मान लीजिए कोई कंपनी निर्यात भी करती है, विदेशों में एक्सपोर्ट करती है, तो उसको इस टर्नओवर में शामिल नहीं किया है। अब विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के बीच कोई अंतर नहीं होगा। इससे पहले एमएसएमई नीति 2006 में बनाई गई थी और अब नई जो है वो 2020, और वो लागू कब से होगी, 1 जुलाई से होगी। मोबाइल निर्माण में हम भारत की बात करें तो चीन के बाद भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया है मोबाइल के मामले में। ओला इलेक्ट्रिक, ये ओला आपने नाम सुना ही है, ओला। ये वही ओला जो ड्राइविंग वगैरह के लिए, तो टैक्सी वगैरह। तो ओला इलेक्ट्रिक, ओला की ही डिपार्टमेंट है, ओला का ही भाग है इलेक्ट्रिक, ओला इलेक्ट्रिक। इसने एटरगो का अधिग्रहण कर लिया है। इसका लक्ष्य है 2021 तक इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन जो है बाजार में उतारना। ओला इलेक्ट्रिक का लक्ष्य है कि दोपहिया वाहन, स्कूटी या बाइक जो है वो इलेक्ट्रिक जो है वो बाज़ार में उतारना, ताकि उसको चार्ज किया जाए और फिर उसको चलाएं। तो इससे पेट्रोल जो है उसकी बचत होगी, खर्चे में बचत होगी। हालांकि शुरुआत में इनकी थोड़ी कीमत महंगी रहेगी। महिला एशिया कप, AFC, एशियन फीमेल कप, फुटबॉल का है ये महिला एशिया कप 2022। तो AFC 2022 है, इसकी मेज़बानी भारत करेगा, इसको आप ध्यान में रखें। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने ये जानकारी जो है वो मीडिया को दी। तो महिला एशिया कप कहाँ होगा, भारत में। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। थीम इसकी प्रकृति के लिए समय, टाइम जो है प्रकृति के लिए समय निकालना है। 1972 से जो है ये पर्यावरण दिवस मनाया जाता आ रहा है 5 जून से, क्योंकि 5 जून 1972 को ही स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में पर्यावरण सम्मेलन हुआ था, जिसमें 119 देशों ने भाग लिया था। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून, 5 जून के बाद 7 जून। आपको ध्यान में रहे, भारत में खाद्य सुरक्षा कानून भी लागू किया जा चुका है। तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस अभी 7 जून को मनाया गया। यूएनओ ने IAFO जो एग्रीकल्चर एंड फूड ऑर्गेनाइजेशन है उसके सहयोग से 2018 से इसको प्रारंभ किया था मनाना। 2019 पिछले साल इसकी थीम थी खाद्य सुरक्षा सभी का व्यवसाय, खाद्य सुरक्षा सभी का व्यवसाय। 2020 में भी कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से जो है इसकी थीम को बदला नहीं गया है, वही रखा गया, क्योंकि इसके सम्मेलन में सभी लोगों ने भाग नहीं लिया, ऑनलाइन हुआ। तो थीम इसकी वही है, फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। तो थीम का प्रश्न 5 जून का पूछा जा सकता है, प्रकृति के लिए समय, क्योंकि ये लगभग सभी विद्यार्थी जानते हैं पर्यावरण दिवस कब है, 5 जून। थीम की ओर हम ध्यान कम देते हैं। तो LAC, ये अभी विवाद आपको चल रहा है, पता है LAC विवाद भारत चीन के बीच में। LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में स्थित LAC पर, लद्दाख आपको पता है जम्मू कश्मीर का जो पश्चिमी हिस्सा है वो जम्मू कश्मीर है, और जो पूर्वोत्तर वाला हिस्सा है, जैसे इस मैप के हिसाब से हम बात करें अगर भारत का ये मैप, तो ये वाला जो क्षेत्र है ये क्षेत्र, और ये इस स्थिति में ये वाला क्षेत्र यहाँ पे, हालांकि ये तो चाइना ऑप्टिमाइज्ड कश्मीर है, तो ये क्षेत्र। तो भारत में जो है इसमें विवाद सुलझाने हेतु अहम बैठक हुई, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल
हरिंदर सिंह ने भारत की ओर से भाग लिया और यह बैठक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ी। चीन ने, आपके ध्यान में होगा, यहाँ जो त्वांग तसो झील नीचे लिखा हुआ है इसमें, वहाँ पर अपनी सेना जमा दी थी, करीब 5000 सैनिक ला दिए थे। तो भारत ने भी जो है वहाँ अपने सैनिक इकट्ठे कर दिए, भेज दिए सेना। तो अब चीन समझ गया कि भारत जो है वो मुकाबला करने की स्थिति में है, और हालांकि वो युद्ध की स्थिति में नहीं था, मगर ये उसकी कोई कूटनीति का ही हिस्सा है कि वो दबाव बना के क्या साबित करना चाह रहा था पता नहीं। तो अब ये जो बैठक हुई है, इसके बाद में दोनों ने अपनी सेना जो है 1-1 किलोमीटर पीछे करने और यथास्थिति जो पहले से चली आ रही थी वो रखने का कहा है। पेंगोंग झील, ये ध्यान में रखें, जीके की दृष्टि से पूछा जा सकता है। पेंगोंग झील गोगरा हॉट स्प्रिंग इलाका और गालवान घाटी से दोनों देश अपनी सेना हटा लेंगे। यानी यही वो क्षेत्र थे, हॉट स्पॉट भी बने हुए थे, जहां चीन अपनी सेना जमा के बैठ गया था। केरल, बीपीएल लोगों को मुफ्त इंटरनेट देगा। केरल ने ये घोषणा की है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे जो है उनको। मेरा वेतन ऐप, ये जम्मू कश्मीर ने सैलरी ट्रैकर ऐप जारी किया है। कर्मचारी अपने सैलरी जो है इसके माध्यम से देख सकेंगे, उसकी डिटेल ले सकेंगे। सोडर, सोडर क्या है? ये गूगल का एक सोशल डिस्टेंसिंग ऐप है। अभी कोरोना के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत महत्व है, दूरी बनाए रखना। जो आपके नए लोग हैं या जो अनजान लोग हैं या जो दूसरे लोग हैं, अड़ोसी पड़ोसी जो भी है, तो 2 मीटर। तो इसमें ये मदद करेगा। हो सकता है ये आपको अलर्ट करें, क्या करें, हालांकि मैंने अभी लोड किया नहीं है, आप इसको लोड करें और कमेंट करके बताएं। उदय कोटक, ये CII जो भारतीय उद्योग परिसंघ है उसके नए अध्यक्ष बने हैं उदय कोटक। महिंद्रा कंपनी से जुड़े हुए हैं। भारत नेपाल सीमा विवाद, ये भी चल रहा है अभी। नेपाल की संसद ने नेपाल के नए नक्शे वाला बिल पारित किया है, जिसमें नेपाल का नया नक्शा है। तो नेपाल ने भारत की आपत्ति के बावजूद अपने नए नक्शे में भारत के 3 क्षेत्रों, काला पानी, ये आप नाम ध्यान में रखें, लिपू लेक और लिम्पियाधुरा को शामिल किया है। तो ये जो है नेपाल एक तरह से थोड़ा रवैया जो है, जो संबंध है उनको बिगाड़ने के हिसाब से उसका ये रवैया इख्तियार कर रहा है। ये नेपाल ने भारत द्वारा 8 मई को जो उद्घाटित लिपू लेक से गुजरने वाली कैलाश मानसरोवर रोड लिंक जो थी, उस पर ऐतराज़ भी जताया है। तो इस आधार पर हम देखें तो वर्तमान में भारत चीन संबंध, जिसमें तो चीन खुद ही जो है वो कर रहा है अपनी तरफ से, और नेपाल में जो है नेपाल बेवजह ही विवाद खड़ा करने का प्रयास कर रहा है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्थिति है और ये फर्स्ट वीक था। 7 दिन बाद में आपको जो नेक्स्ट वीक है उसका करंट जीके उपलब्ध करवाया जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और रीट की टेस्ट सीरीज चल रही है, अगर आप या आपके कोई दोस्त या परिजन रीट की तैयारी कर रहे हैं तो रीट के रेगुलर टेस्ट जो है टॉपिक वाइज मैं ले रहा हूं। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास में जानकारी मिलती रहे। और 2-4 दिन में ही, 1-2 दिन में ही क्रोनोलॉजी जो है उसका वीडियो मैं लगाऊंगा। धन्यवाद दोस्तों।